नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीज़न का ये साल पेपर है। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था 4/9/2021 को हुआ था, जो कि 25% IAQ कोटा के तहत जो है जूनियर इंजीनियर के लिए पेपर हुआ था दोस्तों। और इसमें जो है 100 मार्क्स का था और टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और दोस्तों ये जो लेक्चर हो रहा है ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के अंतर्गत जो है ये लेक्चर हो रहा है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द स्प्रिंग अरेंजमेंट पर बोगी इन ए बॉक्सन एच वैगन, यानी कि बॉक्सन एच वैगन जो है उसमें स्प्रिंग का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है पर बोगी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पर बोगी में स्प्रिंग अरेंजमेंट जो बॉक्सन एच वैगन है, चूँकि एच एक मतलब होता है हाई एक्सल कैपेसिटी, इसका इसमें जो है आउटर स्प्रिंग जो है जो आउटर स्प्रिंग है वह पर बोगी 14 संख्या में रहेगी। इनर स्प्रिंग भी पर बोगी 14 की संख्या में होती है और स्नोबर स्प्रिंग जो होता है यह पर बोगी 4 की संख्या में होता है। तो इसका आंसर दोस्तों बी सही है। क्वेश्चन संख्या 2 में कह रहा है व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक इन BTPN वैगन इन लोडेड कंडीशन। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो कन्वेंशनल वैगन होता है तो उसमें जो है लोडेड कंडीशन और एम्प्टी कंडीशन, इनमें जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो अलग अलग होता है। लोडेड कंडीशन में दोस्तों जो पिस्टन स्ट्रोक होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एम्प्टी लोड बॉक्स होता है तो उसमें हैंडल लगा होता है, तो उसमें दोस्तों जब लोडेड कंडीशन में रहेगा तो उसको जो ब्लैक और येलो उसमें रहता है, इस तरीके से बना रहता है कि यहाँ पे अगर लोडेड कंडीशन है तो उसको येलो की तरफ कर देते हैं और एम्प्टी है तो ब्लैक की तरफ रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो पिस्टन स्ट्रोक होता है लोडेड कंडीशन में 130 ± 10 mm। और दोस्तों एम्प्टी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है 85 ± 10 mm, ये जो है एम्प्टी कंडीशन में होता है। दोस्तों वैसा इसलिए होता है ताकि जो ब्रेकिंग पावर है उसका जो है ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इसका आंसर दोस्तों ए सही है। क्वेश्चन संख्या 3 में कह रहा है ए डायमेंशन ऑफ बबोरन वैगन। बबोरन वैगन का ए डायमेंशन कितना होता है। तो जो बबोरन वैगन है इसमें जो ए डायमेंशन होता है तो 27 + 2 - 0 mm जो है ए डायमेंशन होता है। अब बबोरन वैगन को छोड़ करके जितने भी वैगन होते हैं उन सबको जो पिस्टन स्ट्रोक होता है उन सबका जो ए डायमेंशन होता है 70 + 2 - 0 mm होता है। क्वेश्चन संख्या 4 में कह रहा है वाई पेंट कोटिंग इज प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्प्रिंग इन द LHB कोच, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग जो होता है LHB कोच का उसमें पेंट कोटिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों जो पेंट कोटिंग प्रोवाइड किया जाता है उसका मेन काम होता है कि जो स्प्रिंग में जो कोरोजन लगता है, यानी कि जो जिसको हिंदी भाषा में जंग कहते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए उसको स्प्रिंग को जो है पेंट कोटिंग की जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन। क्वेश्चन संख्या 5 में कह रहा है डिजाइन हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग इन LHB कोच, यानी कि एयर स्प्रिंग जो लगाया जाता है सेकेंडरी सस्पेंशन के स्थान पे LHB कोच में, उसकी जो है हाइट कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी जो हाइट होती है 289 mm से लेकर के 294 mm के बीच में होती है, यानी 289 में मिनिमम 294 में मैक्सिमम। तो आप ये कह सकते हैं कि 294 + 0 - 5 mm। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है BPC ऑफ द बॉक्सन HL वैगन CC रैक गिवन वैलिडिटी पीरियड फॉर,
यानी कि जो बीपीसी होती है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वोक्सवैगन एचएल वैगन का, तो सीसी रैक के लिए उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, यानी कि उसमें जो क्लोज सर्किट रैक होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है ये कितनी होती है, तो 35 डेज अथवा 7500 किलोमीटर, यानी कि आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा है कि माइनर एसएल 76 टू आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर WD665PD06 IS व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ वोक्सवैगन एचएल वैगन, यानी कि दोस्तों ये जो स्पेसिफिकेशन नंबर है आरडीएसओ का, ये पर्टिकुलर किसके लिए प्रयोग में किया जाता है, तो ये जो प्रयोग किया जाता है सेंटर बफर कपलर के प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 8 में कह रहा है इन ए ब्रेक गुड्स वैगन द हैंडल ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स इज कीप्ड इन लोडेड कंडीशन। तो दोस्तों अगर लोडेड कंडीशन में है तो इसको कब रखा जाता है, तो आफ्टर लोडिंग, यानी कि लोडिंग के बाद ही जो है उसको जो हैंडल है उसको लोडेड कंडीशन की तरफ रख दिया जाता है। आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट टाइप वाटर टैंक इन द एलएचबी कोच। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो एलएचबी कोच है, खासकर फर्स्ट एसी कोच हो गया या स्लीपर कोच हो गया, तो उसके अंडर स्लंज जो होता है वो वाटर टैंक होता है, जो कि दोस्तों वाटर टैंक की जो कैपेसिटी होती है 685 लीटर के जो है दो वाटर टैंक होते हैं और 450 लीटर का जो है एक टैंक होता है, सिंगल टैंक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कह रहा फर्स्ट टाइप का, यानी कि जो पहले टाइप का होता है वो 685 लीटर का होता है और दूसरे टाइप का जो होता है वो 450 लीटर का होता है, यानी कि 685 लीटर का जो है दो वाटर टैंक होता है और 450 लीटर का एक वाटर टैंक होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो होता है अंडर फ्रेम में होता है और दोस्तों उसको जो इसमें वाटर टैंक पानी होता है इसको जो रूफ तक ले जाया जाता है, रूफ माउंटेड जो एक्चुअली वाटर टैंक होती है उसकी कैपेसिटी दोस्तों 30 लीटर का होता है, तो वहाँ तक पानी जो दोस्तों ले जाया जाता है WRA की मदद से, यानी कि वाटर राइजिंग एपरेटस लगा होता है। और दोस्तों इस पर हमने जो है ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है कि वाटर राइजिंग एपरेटस कैसे काम करता है और कैसे पानी एक्चुअली टैंक में जाता है 30 लीटर कैपेसिटी में, और जो वाटर पंप लगे रहते हैं वो कैसे काम करते हैं और कितने इंटरवल पे वो एक्सचेंज होते हैं, मतलब कितने इंटरवल पे जो है वह चलते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है, आप लोग जो प्लेलिस्ट आप लोग जो है वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 का रहा है इन मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रेक रिंगिंग सिस्टम इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द कंट्रोल रॉड इन IRSA 600 स्लैग एडजस्टर इज, यानी कि दोस्तों ब्रेक रिंगिंग प्रणाली संशोधन में यह जो है IRSA 600 स्लैग समायोजन में नियंत्रण रॉड के व्यास में वृद्धि क्या है, तो इसमें जो वृद्धि होती है वो 28 mm से लेकर के 32 mm तक वृद्धि होती है, यानी कि आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 11 का रहा है व्हाट इज द बियर लिमिट ऑफ द पेडेस्ट्रल जा इन कैसनब बोगी, यानी कि पेडेस्ट्रल जा जो होता है कैसनब बोगी में उसकी जो है बियर लिमिट कितनी होती है, तो इसकी जो बियर लिमिट होती है वो 4 mm होता है। आंसर इसका जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 12 में कह रहा है मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ ब्रॉड गेज बोगी BTAP टैंक वैगन, यानी कि BTAP टैंक वैगन जो होता है वो RDSO के किस मेंटेनेंस मैनुअल के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें जो RDSO का टेक्निकल पंपलेट होता है G82 प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 13 का रहा है
व्हाट टाइप ऑफ साइड बियर इज फिटेड इन द कैसनव 22 NLB ट्रॉली, यानी कि कैसनव 22 NLB ट्रॉली में किस प्रकार की साइड बियर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें जो साइड बियर प्रयोग में लाया जाता है वो होता है पॉलीयूरेथीन टाइप। इसका आंसर जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 14 का रहा है न्यूमेरिकल मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ बोबोरन ईएल हुपर बैगन। जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिसमें ईएल लगा रहता है तो ईएल का मतलब होता है एक्सटेंडेड लोड। अब दोस्तों जिसमें एक्सटेंडेड लोड होता है तो उसकी जाहिर सी बात है कि जो एक्सल कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एक्सल कैपेसिटी इसमें दोस्तों 25 टन दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है ए सही होगा, आंसर ए। क्वेश्चन संख्या 15 का रहा है वेपर एक्सट्रैक्टर क्लॉक इज यूज इन विच टाइप ऑफ बैगन, यानी कि वेपर एक्सट्रैक्टर क्लॉक जो होता है किस प्रकार के बैगन में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो बैगन होता है BTPN बैगन होता है, यानी कि बोगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक बैगन में ये प्रयोग में लाया जाता है। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 16 का रहा है कोडल लाइफ ऑफ बॉक्सन बैगन इज। तो दोस्तों जो बॉक्सन बैगन का कोडल लाइफ होता है वैसे दोस्तों इसका कोडल लाइफ जो बॉक्सन बैगन का होता है ज़्यादातर में जो है 30 ईयर्स ही होता है। बट अगर स्टेनलेस स्टील मटेरियल बनाया जाता है तो ये जो है 35 ईयर का हो रहता है, यानी कि आंसर इसका जो है ये ए है इसका आंसर। क्वेश्चन संख्या 17 का रहा है रिडक्शन ऑफ प्रेशर इन BP ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन इज, यानी कि सर्विस एप्लीकेशन में BP का प्रेशर कितना रिड्यूज होता है। तो दोस्तों इसमें जो BP का प्रेशर रिड्यूज होता है 0.8 से लेकर के 1 kg के बीच में रिड्यूज होता है सर्विस एप्लीकेशन। जैसा दोस्तों हम जानते हैं जो ब्रेकिंग एप्लीकेशन होता है बेसिकली 4 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों मिनिमम ब्रेक एप्लीकेशन जिसमें प्रेशर रिड्यूज होता है BP का 0.5 से लेकर के 0.8 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर ड्रॉप होता है। और दूसरा होता है दोस्तों सर्विस एप्लीकेशन जिसमें कि प्रेशर BP ड्रॉप होता है 0.8 से लेकर के 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा होता है दोस्तों फुल ब्रेक एप्लीकेशन, तो इसमें जो BP का प्रेशर रिड्यूज होता है 1 से लेकर के 1.5 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जिसमें कि प्रेशर जो ड्रॉप होता है 1.8 से लेकर के 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है और ये विथिन 3 सेकेंड। और इसमें दोस्तों अगर LCB कोच है तो इसमें जो है जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के 4 प्रकार के ब्रेकिंग एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट अमाउंट ऑफ बॉडी वेट ऑफ BLC वैगन अंडर टेयर कंडीशन इज बोर्न बाय द साइड बियरर, यानी कि साइड बियरर के द्वारा जो बॉडी वेट है कितना बोर्न किया जाता है एम्प्टी कंडीशन में। ठीक है, अंडर टेयर कंडीशन, टेयर का मतलब होता है अनलोडिंग यानी कि एम्प्टी कंडीशन BLC वैगन में। तो इसमें जो बियर किया जाता है वो लगभग जो है 10%। आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 19 करा है इन इंसिडेंट मैनुअल पार्टिंग ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर इज अंडर, यानी कि एक्सीडेंट मैनुअल के अकॉर्डिंग ट्रेन जो पार्टीशन होता है अगर वो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन है तो वो किस क्लास में आता है। तो ये जो क्लास आता है J3 क्लास में आता है। आंसर इसका जो है ये ए सही है। क्वेश्चन संख्या जो है 20 में करा है इन द न्यू स्कीम ऑफ द वैगन नंबरिंग न्यूमेरिकल कोड फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवे इज। जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो न्यूमेरिकल कोड होता है अकॉर्डिंग टू न्यू नंबरिंग सिस्टम 11 डिजिट का जो न्यू नंबरिंग सिस्टम होता है तो ये होता है 07। आंसर इसका जो है ये सी सही है। आंसर ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 21 का रहा है न्यूली बुल्ड बॉक्सन LW वैगन फर्स्ट POS पीरियोडिसिटी इज।
तो दोस्तों न्यूली बुल्ट अगर बॉक्सन ELW वैगन है, इसकी जो पीरियाडिक ओवरहालिंग की पीरियाडिसिटी होती है, यह जो है बेसिकली 6 ईयर होती है न्यूली बुल्ट। आंसर इसका जो है बी सही है। और दोस्तों अगर इसका ROH पूछा जाए तो जो ROH होता है रूटीन ओवरहालिंग न्यूली बुल्ट का, तो जो है 2 ईयर पे किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों ये जो बॉक्सन ELW वैगन है, यह जो है स्टेनलेस स्टील मटेरियल बनाया जाता है, इसलिए इसमें जो है इसके जितने भी पीरियाडिक ओवरहालिंग होते हैं, जितने भी POH होते हैं, चाहे वो सब्सिक्वेंट हो या न्यूली बुल्ट का हो, सब जो है 6 ईयर पे होता है। और RH भी सभी जो है 2 ईयर्स पे किया जाता, चाहे वो न्यूली बुल्ट हो अथवा सब्सिक्वेंट। क्वेश्चन संख्या 22 में कह रहा है कि C क्लास ODC शैल बी मूव ड्यूरिंग, यानी कि जो C क्लास ODC होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, इसको कब जो है ले जाया जाता है। तो दोस्तों जो C क्लास ODC होता है बेसिकली ये जो है डे टाइम में चलाया जाता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो A क्लास ODC होता है ये विदाउट स्कार्टिंग डे और नाइट दोनों में चलते हैं। जो दोस्तों B क्लास ODC होता है ये जो है डे में चलता है विदाउट स्कोटिंग, और जो नाइट में अगर दोस्तों चलेगा तो इसमें जो है स्कोटिंग किया जाता है। बट जो दोस्तों C क्लास का ODC होता है ये डे में ही चलता है विथ स्कोटिंग। ठीक है। तो दोस्तों जो C क्लास की है सिर्फ डे में चलेगा, यानी कि आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 23 में करा है व्हाट डू यू मीन बाय ATL इन अ BLC वैगन, यानी कि ATL का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या है। तो ATL फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, यानी कि जो दोस्तों BLC वैगन में जो कंटेनर कैरिंग वैगन होता है, तो इसमें कंटेनर को होल्ड करने के लिए इसमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगाए जाते हैं दोस्तों। और इसमें जो लगभग जो है 600 kg का वेट लगाएंगे तो जो है उसको होल्ड कर लेता है कंटेनर को। अब दोस्तों जब इसको अनलोड करना होता है तो उसमें जो है 1000 kg का जो है वेट लगाएंगे कंटेनर को अनलोड करने के लिए। ठीक है। इसका आंसर जो है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, यानी कि आंसर जो है C सही है। क्वेश्चन संख्या 24 में करा है एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्रेक रिंगिंग ऑफ BG ICF कोच, यानी कि जो ब्रॉड गेज ICF कोच है उसमें जो है ब्रेक रिंगिंग में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है। तो इसमें जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है 0.25। आंसर इसका जो है ये D सही है। क्वेश्चन संख्या 25 में करा है व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ द ब्रॉड गेज स्टॉक वैगन इज फिटेड विथ कैसनर बोगी, यानी कि दोस्तों ब्रॉड गेज जो स्टॉक वैगन होता है अगर उसमें कैसनर बोगी लगी हुई है तो उसका जो है व्हील बेस कितना होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एक बोगी में जो एक्सल टू एक्सल के बीच का जो डिस्टेंस होता है जनरल टू जनरल, उसको व्हील बेस कहते हैं। और यह दोस्तों जो है वैगन केस में 2000 ±5 mm होता है। ठीक ना। 2896 mm दोस्तों जो है ICF में होता है, और 2650 mm जो होता है ये LHB में होता है। और दोस्तों जो 2700 mm है ये वंदे भारत में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये D सही है। क्वेश्चन संख्या 26 में कह रहा है व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सेंटर बफर कपलर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि उसका सबसे कमज़ोर पार्ट्स किसका होता है। तो दोस्तों जो नक्कल होता है ये जो है सेंटर बफर कपलर का सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। क्वेश्चन संख्या 27 में कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ HOER, यानी कि HOER का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल। आंसर इसका जो है ये B सही है। क्वेश्चन संख्या 28 में कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक अरेंजिंग इन बोगी ऑफ BG ICF डिजाइन AC कोचेज, यानी कि जो ICF डिजाइन AC कोचेज होता है तो उसमें जो है मॉडिफाइड ब्रेक रिंगिंग
का एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ये 8.40। आंसर इसका जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 29 का रहा है परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन ICF ब्रॉड गेज कोच। तो जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं जो फ्लैट सरफेस होता है तो ICF ब्रॉड गेज कोच में ये जो होता है ये 50 mm होता है, यानी कि ये 50 mm होता है। ठीक है, अगर दोस्तों ये अगर बैगन पूछ ले तो बैगन केस में जो होता है 60 mm होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो अब इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, और जो अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो उसकी जो कैपेसिटी होगी यह लगभग जो है 45 mm का होगा, यानी कि 45 mm। दोस्तों ये बी सही है, आंसर इसका जो है बी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 13 का रहा है व्हील गेज मेजर, यानी जो व्हील गेज होता है किसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है। तो जो व्हील गेज होता है दोस्तों एक ही एक्सल पे जो है, एक ही एक्सल पे जो दो व्हील लगे होते हैं, ठीक है, तो दो व्हील के बीच के जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, फ्लेंज टू फ्लेंज, यानी कि फ्लेंज टू फ्लेंज, यानी कि इस फ्लेंज से इस फ्लेंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं व्हील गेज। और दोस्तों ये जो होता है यह 1600 होता है। स्टैंडर्ड 1602 mm जो होता है ये मैक्सिमम होता है, और 1600-1 यानी कि दोस्तों जो 1599 जो है ये मिनिमम होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि 1600 जो हो गया स्टैंडर्ड हो गया, +2 मैक्सिमम हो गया, -1 जो है मिनिमम हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेंज ऑफ द टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल, आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 31 का रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन अ वैगन हैविंग द बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इज। तो दोस्तों इसमें जो कह रहा है कि बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम जो होता है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर जो है कितने लगाए जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं तो जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है जिसको कि BMBS कहते हैं, BMBS कहते हैं, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो वैगन होता है, तो प्रत्येक जो बोगी पे जो है एक ब्रेक सिलेंडर लगाए जाते हैं। तो एक वैगन में टोटल जो है 2 बोगी होते हैं। तो इस प्रकार जो है टोटल जो ब्रेक सिलेंडर की संख्या हो गई वो 2 हो गई। इसका आंसर जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 32 करा है इन ब्रॉड गेज ICF कोच BMBS बोगी ईच सिलेंडर कंट्रोल द ब्रेकिंग ऑफ। तो दोस्तों देखिए जो ICF कोच में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसको बेसिकली बोला जाता है BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता क्या है कि एक बोगी पे यानी कि एक ट्रॉली पे 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, और एक ब्रेक सिलेंडर जो होता है एक एक्सल को यानी कि एक व्हील सेट को में ब्रेकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका दोस्तों आंसर बेसिकली हो जाएगा 1 व्हील सेट, यानी कि एक व्हील सेट में जो है टोटल जो है एक व्हील सेट में एक ब्रेक सिलेंडर प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 33 में करा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ APM डिवाइस इन वैगन, यानी कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस जो होता है उस वैगन में क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य होता है कि क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लोड को सेंस कर लेता है और लोडिंग कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है उसको बढ़ा देता है, यानी कि वो 130 ±10 लोडिंग कंडीशन में, और जो पिस्टन स्ट्रोक होता है उसको बेसिकली बढ़ा देता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इसमें BMBS में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो बेसिकली दूसरा प्रकार का होता है, ऐसा नहीं है कि जो कन्वेंशनल टाइप में रहता है उस तरीके से रहेगा। तो इसका जो होगा टू कैटर द हाई ब्रेक पावर इन अ लोडेड कंडीशन, यानी कि इसका आंसर जो है ये ए सही है। क्वेश्चन संख्या 34 में करा है द पर्पज ऑफ टिपलर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो भी ओपन वैगन होता है जिससे कि कोयला कैरी किया जाता है, जो कोयले को ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैगन प्रयोग में लाया जाता है, तो बेसिकली अनलोडिंग के समय जो है जल्दी से उसको जो कोयला है उसको जल्दी से जो बॉक्सन टाइप का वैगन होता है, बॉक्स या बॉक्सन टाइप का वैगन होता है,
तो जो कोयला है लदा हुआ है क्या बोलते हैं वैगन में, तो उसको अनलोडिंग जल्दी से हो, इसके जो दोस्तों टिपलर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना, टिपलर की सहायता से जो है अनलोडिंग फास्ट हो जाती है। इसका जो इसका जो आंसर है 34 का ये हो जाएगा, फॉर अनलोडिंग ऑफ वैगन। ठीक है ना, बेसिकली जो कोयला होता है उसी का अनलोडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर इसका जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 35 में करा है, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड इन नॉन एसी एलएचबी कोचेज, यानी कि नॉन एसी एलएचबी कोचेज में कितने इमरजेंसी विंडो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ जो विंडो प्रोवाइड किए जाते हैं ये 4 की संख्या में प्रोवाइड किया जाता है। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 36 में करा है, रिजेक्टेबल लिमिट ऑफ हॉलो टायर इन एलएचबी कोच, यानी कि एलएचबी कोच में जो हॉलो टायर का रिजेक्टेबल लिमिट कितना है। तो यह जो है दोस्तों लगभग 5 mm है। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 37 में करा है, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक टेस्ट, यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट से किस प्रकार का डिफेक्ट को टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों जो इंटरनल क्रैक होता है एक्सल में या व्हील में, तो उसको डिफेक्ट को चेक करने के लिए जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 38 में करा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ बीपीसी फॉर प्रीमियम रैक इन गुड्स, यानी कि प्रीमियम रैक जो गाड़ी मालगाड़ी में के लिए जो बीपीसी का कलर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो प्रीमियम रैक के लिए जो है ये ग्रीन कलर का होता है। आंसर इसका जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 39 का रहा है, क्वेश्चन संख्या 39 का रहा है, सी शेड्यूल अटेंशन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ आईसीएफ कोचेज इज। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में आईसीएफ कोच में जो सी शेड्यूल है उसको हटा दिया गया है। सी शेड्यूल नहीं होता, ट्रिप शेड्यूल होता है। शेड्यूल ए होता है जो कि 1 मंथ में होता है। शेड्यूल बी होता है जो कि 3 मंथ में होता है। फिर उसके बाद दोस्तों इंटरमीडिएट ओवरहालिंग होती है जो आईयूएच होता है 9 मंथ में किया जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद पीरियाडिक ओवरहालिंग होता है पीओएस होता है जो कि 18 महीने में किया जाता है सब्सिक्वेंट। ठीक है, तो अब जो है सी शेड्यूल हटा दिया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों अब नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आंसर इसका जो है डी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 14 में कह रहा है, परमिसिबल लीकेज इन बीपी एंड एफपी प्रेशर इन एयर ब्रेक टेस्टिंग इन 0.1 मिनट शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि 1 मिनट में जो है बीपी और एफपी में जो है लीकेज नहीं होना चाहिए, उसकी एक लिमिट है। तो दोस्तों जो है 0.25 kg/cm² से ज़्यादा प्रेशर 1 मिनट में ड्रॉप नहीं होना चाहिए बीपी अथवा एफपी से। इसका आंसर दोस्तों जो है वह जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 41 करा है कि राइडिंग इंडेक्स ऑफ फिजेट बोगी या एलएचबी कोच एट 160 km/h, यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे अगर एलएचबी कोच में जो फिजेट बोगी लगी है अगर चल रही है तो उसकी जो राइडिंग इंडेक्स है वो कितना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एलएचबी कोच में राइडिंग इंडेक्स होता है 2.5 से लेकर के 2.75 तक होता है। ठीक है, तो आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 42 में करा है, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल बाई, यानी कि जो व्हील का लेटरल मूवमेंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है जो एक्सल गाइड होता है उसके द्वारा जो है व्हील का जो है लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 43 में करा है, 1 यूनिट ऑफ द 5 वैगन इन बीएलसी रैक कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो बीएलसी वैगन का 1 यूनिट में कितने ए कार और बी कार होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो बीएलसी वैगन होता है उसमें जो है 1 यूनिट में जो है टोटल जो है 5 कोच इस तरीके से लगाए जाते हैं। टोटल जो है 1 यूनिट में 5 वैगन होते हैं, कोच नहीं होता इसमें, क्योंकि मालगाड़ी तो वैगन बोला जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों जो किनारे का होता है ए कार होता है, बीच में जो है 3 ए बी कार होते हैं। ठीक है, तो जो बी कार है वो 3 होते हैं और ए कार जो है 2 की संख्या होता है। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 44 में कर रहा है, एंटी रोल बार इन एलएचबी कोच इज अ सब कंपोनेंट ऑफ व्हिच मेजर यूनिट।
तो दोस्तों जो एंटी रोल बार है जो एलएचबी कोच में प्रयोग में लाया जाता है, प्रिवेंट टू रोलिंग मोशन ऑफ कोच, ठीक है ना। तो वो जो सब मेजर यूनिट जो है ये दोस्तों सेकेंडरी सस्पेंशन का होता है, यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 45 में कह रहा है क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड ऑफ एलएचबी कोच, यानी कि दोस्तों जो एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड लगा होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी जो उसके बीच का क्लियरेंस होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों ये जो है 1.5 mm, यानी कि आंसर इसका जो है ये ए सही है। क्वेश्चन संख्या 46 में कह रहा है हाउ मेनी डंप वाल्व आर फिटेड इन एलएचबी कोचेज टू प्रोटेक्ट द व्हील अगेंस्ट स्किडिंग। तो दोस्तों इसमें जो है डंप वाल्व जो लगाए जाते हैं एलएचबी कोच में, तो पर कोच में जो है ये 4 की संख्या में होते हैं, यानी कि प्रत्येक एक्सल पे एक डंप वाल्व लगाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो स्पीड सेंसर होता है, स्पीड सेंसर भी जो है प्रत्येक एक्सल पे लगाया जाता है। इसलिए प्रकार प्रत्येक कोच में जो है वो 4 स्पीड सेंसर लगाए जाते हैं। डंप वाल्व भी दोस्तों वो 4 की संख्या में लगाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों बचा प्रेशर स्विच, तो जो प्रेशर स्विच होता है ये एक लगाया जाता है जो कि ब्रेक कंट्रोल पैनल के पास होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आता है फोनिक व्हील, यानी दोस्तों जो फोनिक व्हील होता है ये भी जो है प्रत्येक एक्सल पे लगाया जाता है, ये भी 4 की संख्या में होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर अथवा मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं, ये जो होता है 1 की संख्या में होता है। ये जो होता है टोटल 5 मेजर कंपोनेंट होता है WSP सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 47 जिसमें कह रहा है बाल वाल विथ हैंडल इज प्रोवाइडेड इन द टॉयलेट फॉर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जितने भी कोचेज आ रहे हैं, चाहे वो एलएचबी हो या ICF, सब में जो है बायो टॉयलेट लगा दिया गया है। और इसका पीछे मेन रीज़न यह था दोस्तों कि जो कि पहले जो डायरेक्ट डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम था तो उसमें क्या होता था कि उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी, खास करके जो स्टेशन परिसर था, ठीक है। और साथ ही साथ जो पटरियाँ होती है, रेल की पटरी होती है, उस पर भी गंदगी ज़्यादा होती थी। तो इससे जो है अनहाइजीनिक, मतलब कि हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो बायो टॉयलेट लगाया गया, इसको हरित क्रांति के अंतर्गत इसको लगाया गया। तो दोस्तों इसका जो मेन काम ये होता है कि अब जो है स्टेशन परिसर साथ ही साथ जो है रेलवे ट्रैक भी पूरी तरीके से स्वच्छ रहने लगा बायो टॉयलेट के आने की वजह से। तो दोस्तों इससे पूछा जा रहा है कि बाल वाल्व विथ हैंडल इज प्रोवाइडेड इन टॉयलेट फॉर। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बायो टॉयलेट होता है वर्तमान में 2 प्रकार का आता है, यस ट्रैप और पी ट्रैप। तो जो यस ट्रैप का होता है दोस्तों, तो वर्तमान में अब यस ट्रैप का ही आ रहा है, पी ट्रैप का नहीं आ रहा है। और जो दोस्तों पी ट्रैप का था तो उसमें जो है पी ट्रैप का जो बायो टॉयलेट था तो उसमें जो है बाल लगाया जाता था। इसका मेन काम ये होता था कि जब जो बायो टॉयलेट था अगर चौंक हो जाता था किसी भी वजह से, ठीक है, तो बाल को हैंडल उसमें लगा रहता था तो उसको जो है वर्किंग में कर देते थे। तो डायरेक्ट जो है जो हमारा बायो टॉयलेट है वो डायरेक्ट डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम की तरह कार्य करने लगता था, और जो ह्यूमन वेस्ट है डायरेक्ट जो है पटरियों पे गिरने लगता था, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अब इसको हटा दिया गया है, अब ये लगकर नहीं आ रहा, अब जो है सिर्फ यस ट्रैप, यानी कि यस ट्रैप का जो है बायो टॉयलेट अब वर्तमान में आ रहे हैं। पी ट्रैप में ये लगता था, ठीक है। 2 प्रकार का बायो टॉयलेट आता था, यस ट्रैप और पी ट्रैप, ठीक है। जो बाल लगता था ये पी ट्रैप में लगाया जाता था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट डिस्चार्ज इन केस ऑफ चोकिंग। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 48 में कह रहा है एज पर एक्सीडेंट मैनुअल फॉर एनी ऑर्डिनरी रिलीफ ट्रेन विथ ARME द नंबर ऑफ शूटिंग हुटर इन द इंटरवल ऑफ 60 सेकेंड इज। तो दोस्तों जो 60 सेकेंड के इंटरवल में जो शूटिंग हुटर होता है तो लगभग जो है ये जो है 5 बार बजाया जाता है। इसका आंसर जो है इसका जो है ए सही है, सॉरी आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 49 में कह रहा है इन एन ICF AC कोच ए डायमेंशन शुड बी। दोस्तों जो ICF का AC कोच होता है तो उसमें जो ए डायमेंशन होता है ये होता है 22 + 2 - 0 mm। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 50 में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड इन द सेकेंडरी सस्पेंशन ऑफ द LHB कोचेज। यानी कि सेकेंडरी सस्पेंशन जो होता है LHB कोचेज में किस प्रकार का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है।
तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है तो बेसिकली इसमें जो डैम्पर प्रयोग में लाया जाता है वर्टिकल डैम्पर, तो दोस्तों इसको बोलते हैं सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। साथ ही साथ दोस्तों जो सेकेंडरी सस्पेंशन में देखेंगे तो जो कॉइल स्प्रिंग है ये भी प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों उसके बाद कॉइल स्प्रिंग अगर जिसमें नहीं रहती तो एयर स्प्रिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो एयर स्प्रिंग होता है, ठीक है। वर्तमान समय में ज़्यादातर अब एयर स्प्रिंग के ही कोच आ रहे हैं तो दोस्तों इसका आंसर जो है आला फेबो हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डैम्पर भी प्रोवाइड किया जाता है, कॉइल स्प्रिंग प्रोवाइड किया जाता है और एयर स्प्रिंग भी प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी सस्पेंशन में, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये रहे कि कॉइल और एयर स्प्रिंग दोनों जो है एक साथ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, अगर कॉइल रहेगी तो स्प्रिंग नहीं रहेगा, अगर स्प्रिंग रहेगी तो कॉइल स्प्रिंग नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब एयर स्प्रिंग रहेगा तो कॉइल स्प्रिंग नहीं रहेगा। तो इसका आंसर जो है आप दोस्तों आला फेबो कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि कॉइल स्प्रिंग और एयर स्प्रिंग दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 51 कह रहा है द ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम फ्रॉम 3.8 टू 0.4 kg/cm² इन अ सिंगल कार टेस्टिंग शुड बी। यानी कि दोस्तों इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है, यानी कि जब उसमें मैक्सिमम प्रेशर 3.8 kg होता है, जब उसको रिलीज़ कर देते हैं तो जब उसका प्रेशर जो है 3.8 से लेकर 0.4 तक आने में कितना समय लगता है। तो शॉर्टकट में पूछ रहा है दोस्तों कि आपका जो है रिलीजिंग टाइम कितना होता है कोचेज में, ठीक है ना। तो चूँकि दोस्तों 3.8 kg ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जा रहा है, जाहिर सी बात है जो है ICF कोच है, ठीक है। अगर LHB कोच होता तो 3 kg प्रेशर जाता ब्रेक सिलेंडर में, ठीक है। तो इसका दोस्तों ये डी सही हो जाएगा। 15 से 20 सेकंड जो होता है ये जो सवारी गाड़ी होती है उसका रिलीजिंग टाइम होता है, और जो ब्रेक एप्लीकेशन टाइम होता है वो 3 to 5 सेकंड होता है ब्रेक एप्लीकेशन टाइम, यानी कि ब्रेक एप्लीकेशन टाइम जो होता है वो 3 to 5 सेकंड होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है 52 कर रहा है इन कोचिंग ट्रेन एक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज टू। तो दोस्तों जो कोचेज होता है, ठीक ना, तो जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है ये जो है EFP से चार्ज होता है, यानी कि EFP जो फीड पाइप का प्रेशर होता है उससे चार्ज होता है। और फीड पाइप में प्रेशर दोस्तों जो होता है वो 6 kg/cm² प्रेशर जो होता है फीड पाइप में होता है। इसका आंसर जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 53 में करा है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर फिटेड इन एन अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन ईच कोच। अब देखिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन में करा है अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इन कोच। देखिए दोस्तों जो अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोचेज में नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि ये अगर बैगन में होता है तो बैगन के केस में एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है जिसकी जो ब्रेक जो सिलेंडर का जो डायमीटर होता है वो 14 इंच का होता है, ठीक है। वो जो कि अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम होता है जो कि कार्नोसन टाइप का एयर ब्रेकिंग होती है जिस बैगन में उसमें प्रोवाइड किया जाता है। पर दोस्तों कोचिंग के केस में यानी कि जो कोचेज होते हैं उसमें अंडर फ्रेम में नहीं होता। या तो दोस्तों एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होगा जो कि LHB में होता है, या BMBC होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो कि ICF कोच में होता है, ठीक है। इसका आंसर आप नन ऑफ दीज कर सकते हैं, डी। क्वेश्चन संख्या 54 में करा है व्हाट स्पीड इज स्पेसिफाइड इन द कोचिंग ट्रेन ड्यूरिंग द रोलिंग इन एंड रोलिंग आउट एग्जामिनेशन। यानी कि जब भी स्टेशन परिसर में ट्रेन इन होती है अथवा जब स्टेशन परिसर से ट्रेन जाने लगती है तो उसको रोलिंग इन और रोलिंग आउट कहा जाता है। तो उस केस में जो है ट्रेन की स्पीड कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी जो ट्रेन की स्पीड होती है लगभग जो है 20 km/h रखी जाती है। आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 55 का रहा है क्वांटिटी ऑफ ग्रीस फिल्ड पर एक्सल बॉक्स ऑफ ICF कोचेज SKF मेक बियरिंग। यानी कि दोस्तों जो ICF कोचेज में SKF मेक बियरिंग में पर एक्सल में कितनी जो है ग्रीस लगाया जाता है, यानी क्वांटिटी पूछ रहा है ग्रीस की। ये जो है लगभग जो है 2 kg ग्रीस लगाया जाता है। आंसर जो है ये डी है। क्वेश्चन संख्या 56 में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय APD। यानी कि APD से आप क्या समझते हैं। तो APD का मतलब होता है दोस्तों एंटी पिलफिरेज डिवाइस। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 57 कह रहा है व्हाट इज द मैन आवर रिक्वायर्ड फॉर एन इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ CC रैक। यानी कि जो CC रैक में जो है गहन जांच के लिए कितनी जो है मैन आवर की रिक्वायरमेंट होती है। तो CC रैक के लिए दोस्तों जो है ये 100 मैन आवर की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर इसका जो है सी सही है।
क्वेश्चन संख्या 58 में कर रहा है, एज पर मैनुअल व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रैक इफ किलोमीटर आर नॉट लॉग्ड ऑन बीपीसी। अगर दोस्तों सीसी रैक में अगर किलोमीटर लॉग्ड नहीं हुआ बीपीसी में तो उसकी जो वैलिडिटी कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी जो है वैलिडिटी जो है घट करके 20 डेज हो जाएगी, यानी कि ये आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 59 करा है, फ्री कंडमिंग हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ क्वेश्चन 22 एनएलसी बोगी इज। यानी कि क्वेश्चन की 22 एनएलसी बोगी जो होती है तो उसमें जो आउटर स्प्रिंग होती है उसकी फ्री कंडमिंग हाइट कितनी होती है। तो इसकी जो फ्री कंडमिंग हाइट होती है 245 में, आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 60 में करा है, 60 में करा है, लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोलेस्टर ऑफ 22 एनएलबी बोगी इज। यानी कि ये जो क्वेश्चन को 22 एनएलबी बोगी होती है तो इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस कितना, मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस कितना होता है साइड फ्रेम और बोलेस्टर के बीच में। तो साइड फ्रेम और बोलेस्टर के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस होता है क्वेश्चन 22 एनएलबी बोगी में यह होता है लगभग 6 mm। आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 61 का रहा है कि द ओवरहॉलिंग साइकिल ऑफ एक्सल बियरिंग ऑफ एलएचबी कोचेज। यानी कि जो एलएचबी कोचेज में जो बियरिंग लगाया जाता है, ठीक है ना, तो उसकी जो ओवरहॉलिंग साइकिल है वो कितने किलोमीटर किया जाता है। तो दोस्तों इसको जो किया जाता है किलोमीटर बेसिस पे 1.2 मिलियन किलोमीटर जब चल जाती है तब जो बियरिंग प्रयोग किया जाता है क्या बोलते हैं एलएचबी कोच में, जिसको बोलते हैं CTRB कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग, उसकी जो है ओवरहॉलिंग की जाती है। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 62 में करा है, अंडर MMD व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर द बॉडी ऑफ द एलएचबी कोचेज। यानी कि मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है एलएचबी कोच की जो मैक्सिमम विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो 3240 में होती है। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 63 में करा है, इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इन कोच द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स आर। यानी कि जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है कोचेज में तो उसके नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स कितने होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो BMBC होता है यानी कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर होते हैं पर कोचेज में ये 4 की संख्या में होता है। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 64 में करा है, सेंटर पिवोट पिन डज नॉट ट्रांसमिट एनी। तो दोस्तों सेंटर पिवोट पिन होता है ये कोई किसी भी प्रकार से वर्टिकल फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 65 में करा है, द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन ICF पैसेंजर कोचेज। तो दोस्तों पैसेंजर कोचेज चाहे वो ICF हो अथवा जो है LHB कोचेज हो, ठीक है ना। तो चूँकि दोस्तों LHB कोचेज में जो है जो ब्रेकिंग के लिए डट कलेक्टर प्रयोग में लगाया जाता है, उसमें देखेंगे तो जो ब्रेक कंट्रोल पैनल लगा होता है तो उसमें जो है चेक वाल्व लगाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो ICF कोचेज होता है तो उसमें जो रिजर्वायर होता है एक्सिलरी रिजर्वायर, तो उसके पहले जो है देखेंगे तो एक NRB लगा होता है, उसके पहले फिर जो है डट कलेक्टर लगा रहता है, आइसोलेटिंग का लगाया जाता है, इस प्रकार से उसका अरेंजमेंट रहता है। तो दोस्तों जो डट कलेक्टर होता है ICF कोच में वो बेसिकली 2 वे होता है, ठीक है। और जो मालगाड़ी में डट कलेक्टर प्रयोग किया जाता है दोस्तों वैगन में वो 3 वे होता है, 2 वे डट कलेक्टर और 3 वे डट कलेक्टर। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 66 में करा है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द आउटर लैमिनेटेड ग्लास ऑफ द सील्ड विंडो ऑफ LHB AC कोच। दोस्तों LHB के AC कोच में जो ग्लास विंडो लगाए जाते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो दोस्तों उसकी जो थिकनेस होती है लगभग 8.4 mm की होती है। आंसर इसका जो है ए सही है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, व्हिच गैस इज यूज इन सील्ड विंडो इन LHB कोच यानी AC। यानी कि दोस्तों जो LHB का AC कोच होता है उसमें जो विंडो लगा जाता है, जो ग्लास विंडो होता है, तो उसमें किस प्रकार की गैस प्रयोग की जाती है, यानी कि जो विंडो होता है ग्लास का उसमें किस प्रकार की गैस भरी होती है। तो उसमें दोस्तों इनर्ट गैस भरी होती है जिसको कि क्रिप्टन के नाम से जाना जाता है, यानी कि आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 68 में कह रहा है, बियर लिमिट ऑफ एडाप्टर साइड लग एज। यानी कि जो एडाप्टर साइड लग की जो बियर लिमिट है यह कितनी होती है। तो यह होती है लगभग 3 mm। आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 69 करा है, वैलिडिटी ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेट फॉर स्पार्क
ए आर्मी इज गिवन फॉर। दोस्तों जो सेल्फ प्रपोल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन अथवा एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट जो ट्रेन होता है, तो इसकी जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट कितने दिन की होती है, तो इसकी जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी होती है वो 30 दिन की होती है। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 70 में कह रहा है वॉच डॉग सर्किट वर्क, यानी कि जो वॉच डॉग सर्किट होता है वह किस काम में लगाया जाता है, टू सुपरवाइज द करेक्ट स्विचिंग ऑफ द एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर की करेक्ट स्विचिंग की सुपरवाइज के लिए जो है यह वॉच डॉग लगाया जाता है। आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 71 में कह रहा है कि विच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज इन रोलर बेयरिंग इन ICF कोच, यानी कि ICF कोच के रोलर बेयरिंग में किस प्रकार की जो है ग्रीस प्रयोग में लाई जाती है। इसमें जो ग्रीस प्रयोग में लाई जाती है लिथियम बेस ग्रीस प्रयोग में लाई जाती है। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 72 में करा है LHB कोच आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, तो दोस्तों जो LHB कोच में बियरिंग प्रयोग में लाई जाती है वो CTRB यानी कि कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग जो है LHB कोचेस में लगाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो वैगन होता है, ठीक है ना, वैगन में भी जो है CTRB जो है बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 73 में करा है इन अ ट्रेन 60 वैगन विथ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यानी कि BMBS सिस्टम है, ठीक है ना, हैविंग 6 IOP एंड 2 डमी, व्हाट शैल बी द इफेक्टिव ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, इफेक्टिव ब्रेक पावर ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं इसका जो निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वर्किंग ब्रेक सिलेंडर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इनटू 100। इस तरीके से हम लोग जो है BPC का जो निकालते हैं कितने % के BPC है तो उसको निकाला जाता है। अब दोस्तों जैसे किसी में कह रहा है कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों कि एक वैगन में जो है टोटल 2 ब्रेक सिलेंडर लगाए जाते हैं। तो टोटल दोस्तों जो है 60 वैगन है, तो 60 वैगन में टोटल जो है 120 जो है ब्रेक सिलेंडर हो गए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि हैविंग द 6 IOP, यानी कि जो 6 वैगन है वो IOP हैं और 2 डमी है, तो टोटल जो है इसमें 8 माइनस कर दीजिए, तो 120 में जो है आप 8 माइनस कर देंगे तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 120 माइनस 6 IOP है और 2 डमी है, तो इसमें आप माइनस कर देंगे 8 अपान 120, यानी कि दोस्तों आ गया लगभग 112 अपान 120 गुणित 100 करेंगे तो लगभग ये जो है 92% के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है ना। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 74 में कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ EOTT, यानी कि EOTT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो EOTT का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है इंड ऑन ट्रेन टेलीमेट्री। इसका आंसर जो है बी सही है, इंड ऑन ट्रेन टेलीमेट्री। क्वेश्चन संख्या 75 का रहा है मैक्सिमम वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन अ सेम बोगी ऑफ द कोच, यानी कोचिंग के केस में, यानी कि जो कोचेज होते हैं तो सेम बोगी में जो वेरिएशन होता है वो 5 mm होता है, ठीक है। सेम एक्सल पे दोस्तों, सेम एक्सल पे जो वेरिएशन होता है 0.5 mm और सेम जो बोगी है इस पर जो वेरिएशन होता है 5 mm और सेम जो कोच है तो सेम कोच में जो वेरिएशन होता है 13 mm। आंसर इसका जो है यह सी सही है। क्वेश्चन संख्या 76 करा है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बी ग्रुप क्वाइल स्प्रिंग ऑफ ICF, यानी कि जो बी ग्रुप में क्वाइल स्प्रिंग होती है ICF कोचेज में उसका कलर कोड क्या होता है। इसका जो कलर कोड होता है ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर होता है, ठीक है, यानी कि ABC, ठीक है। ये जो होता है बी जो होता है ये ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का होता है, जो ग्रुप ए में आता है वो येलो कलर का होता है, ठीक ना। जो ग्रुप C में होता है ये ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन संख्या 77 कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1 इन LHB कोच, यानी कि SS1 की जो फ्रीक्वेंसी है सब शेड्यूल 1 की यह 1.5 साल किया जाता है, यानी कि 18 महीना प्लस 30 डेज। आंसर इसका जो है ए सही है।
क्वेश्चन संख्या 78 में करा है वर्क प्रपोजल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर वैगन मेंटेनेंस कम अंडर विच प्लान हेड, यानी कि जो वैगन रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचा सुविधा के लिए कार्य प्रस्तावना किस योजना शीर्ष के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये जो आता है यह प्लान हेड जो है 42, यानी कि आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 79 कर रहा है ईच फीड बोगी कंसिस्ट, यानी कि प्रत्येक फीड बोगी में क्या क्या होता है उसका अरेंजमेंट पूछ रहा है। तो दोस्तों जो फीड बोगी होता है तो इसमें जो होता है 4 जो है प्राइमरी स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, 4 प्राइमरी डैम्पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 4 प्राइमरी डैम्पर होते हैं, 2 सेकेंडरी डैम्पर होते हैं और 1 सेकेंडरी लेटरल डैम्पर होता है और 2 ईयर डैम्पर होता है, ठीक है ना, एक फीड बोगी में। क्वेश्चन संख्या 80 में करा है द फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इन फीड बोगी। तो जो एंटी रोल बार का जो मेन काम होता है वो प्रिवेंट करता है रोलिंग मोशन ऑफ द कोच, ठीक है ना, टू रजिस्ट द रोलिंग मोशन ऑफ द कोच। आंसर इसका जो है सी सही होगा, आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 81 करा है द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैग इन द ड्राफ्ट गियर इज। तो इसमें जो फ्री स्लैग होता है ड्राफ्ट गियर में ये होता है लगभग जो है 25 mm, आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 82 करा है व्हेन द ब्रेक इंडिकेटर ऑफ द LHB कोच शो रेड द ब्रेक विल बी। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो ब्रेक इंडिकेटर रेड है तो इसका मतलब जो है ब्रेकिंग जो है लगा हुआ है, यानी कि ब्रेक जो है अप्लाइड है, आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 83 में करा है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी कि प्रत्येक व्हील पर जो होता है एक ब्रेक सिलेंडर लगाया जाता है। तो टोटल LHB कोचेज में एक कोच में 8 व्हील होते हैं, तो इस प्रकार टोटल जो है 8 ब्रेक सिलेंडर लगाए जाते हैं। इसका जो अरेंजमेंट होता है दोस्तों एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, यानी कि इसकी जो ब्रेकिंग होती है वो डिस्क ब्रेक पे होती है, ठीक है ना। इसमें जो है 8 की संख्या में लगाया जाता है, आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 84 में करा है कि पिस्टन स्ट्रोक इन बोबोरन वैगन इन लोडेड कंडीशन। जो बोबोरन वैगन है दोस्तों तो इसमें लोडेड कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है ये कितना होता है। तो इसमें बोबोरन किस में जो है 110 प्लस माइनस जो है 10 mm जो है यह लोडेड कंडीशन में जो है पिस्टन स्ट्रोक होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 85 में कह रहा है कि हाउ मेनी पार्टीशन विल बी प्रोवाइडेड इन द बायो टॉयलेट टैंक। तो दोस्तों बायो टॉयलेट टैंक में कुल कितने पार्टीशन होते हैं, तो पार्टीशन की संख्या जो होता है ये 6 होता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 86 में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन ए ब्रेक वैगन। तो देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, यानी कि ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होता है ये ब्रेक वैगन में। तो वैगन केस कर रहा है, ठीक है ना। तो वैगन में जो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाता है लोडेड कंडीशन में, ठीक ना, 3.8 kg/cm² जाता है। और दोस्तों अगर एम्प्टी पूछ ले तो 2.2 kg/cm² जो प्रेशर जाता है ये एम्प्टी कंडीशन में जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 87 करा है ए डायमेंशन ऑफ द बॉक्सन ईएल वैगन इज, यानी कि जो बॉक्सन का ईएल वैगन होता है उसका जो ए डायमेंशन होता है वो कितना होता है, तो 70 + 2 - 0 mm, आंसर इसका जो है सी सही है। 88 में कह रहा है कि वैलिडिटी ऑफ द सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑफ 08 व्हीलर टावर वैगन इज। तो 08 व्हीलर जो टावर वैगन है तो उसकी जो वैलिडिटी है सेफ्टी सर्टिफिकेट की वो कितनी है। तो इसका जो वैलिडिटी होती है दोस्तों 30 दिन और 6000 किलोमीटर, आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 89 का रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वर्टिकल स्विंग ऑफ अ CBC कपलर इन एन LHB कोच, यानी कि CBC कपलर का जो लगाया जाता है LHB कोचेज में उसका मैक्सिमम वर्टिकल स्विंग कितना होता है। तो इसका जो मैक्सिमम वर्टिकल स्विंग होता है जो होता है वर्टिकल, ठीक है ना, इसमें कह रहा है वर्टिकल स्विंग। तो वर्टिकल स्विंग जो होता है +- 7 डिग्री, आंसर इसका जो है ये बी सही है। अगर दोस्तों का हॉरिजॉन्टल पूछ ले तो जो हॉरिजॉन्टल होता है ये मैक्सिमम स्विंग जो होता है 17.85 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 90 में करा है डिजाइन हाइट ऑफ बी कार ऑफ BLC वैगन फ्रॉम रेल लेवल इज, यानी कि जो BLC वैगन का जो हाइट है, ठीक है ना, रेल लेवल से बी कार की कितनी होती है। तो दोस्तों जो बी कार की जो हाइट होती है रेल लेवल से तो उसमें दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि SDV लगा होता है, स्लैकलेस ड्रा बार लगा होता है, ठीक है ना।
उसकी जो हाइट होती है 845 होती है। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 91 का रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिशन इन एलएचबी कोचेज, यानी कि एलएचबी कोचेज में जो वर्टिकल फोर्स का ट्रांसमिशन होता है उसका जो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो करेक्ट ऑर्डर है, सर्वप्रथम जो वेट है, ठीक ना, यानी कि कोच का जो वेट है वो सर्वप्रथम बॉडी में जाएगा, बॉडी के बाद फिर सेकेंडरी स्प्रिंग में जाता है, सेकेंडरी स्प्रिंग के बाद फिर जो है बोगी फ्रेम में जाता है, उसके बाद फिर जो है प्राइमरी स्प्रिंग में जाता है, प्राइमरी स्प्रिंग के बाद जो जाता है वो बाल जॉइंट्स में जाता है, बाल जॉइंट के बाद फिर कंट्रोल आर्म जाता है, फिर लास्ट में जो है एक्सल के होते हैं, फिर व्हील में जाता है, फिर उससे ग्राउंडेड हो जाता है, ठीक ना, ग्राउंड में चला जाता है, यानी कि रेल की पटरी पर चला जाता है, रेल की पटरी पर फिर वो ग्राउंड में चला जाता है। इस तरीके से जो वर्टिकल फोर्स है एलएचबी कोच में इस प्रकार से ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 92 का रहा है अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, यानी कि एलएचबी कोच का जो अंडर फ्रेम होता है वो किस प्रकार के मटेरियल का बनाया जाता है। तो इसमें मटेरियल जो यूज़ किया जाता है IRSM 41, जिसको कि कोर्टिन स्टील के नाम से जानते हैं। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 93 का रहा है कंडेमिंग लिमिट ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन पैड हॉरिजेंटल क्रैकेज। तो दोस्तों इसका जो कंडेमिंग लिमिट है ये T इज ग्रेटर इक्वल देन 10 mm, यानी आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 94 का रहा है व्हाट इज द कंडेमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर, यानी कि एलएचबी का जो व्हील डायमीटर है उसकी कंडेमिंग लिमिट क्या है। तो दोस्तों वर्तमान में जो है ये जो है अब 855 mm पे जो है कंडम कर दिया जा रहा है, ठीक है, और नया रहेगा तो 915 mm जो है ये न्यू रहेगा, ठीक है ना, व्हील का डायमीटर। अब 855 mm पे कंडम किया जाता है। ये पेपर चूँकि पुराना है, ठीक है, तो पुराने में पहले 845 mm करता था, ठीक ना, 845 mm पे कंडम करता था, मगर वर्तमान में जो भी पेपर आएगा तो उसमें 855 mm दिया रहेगा और आप लोग जो है 855 mm पे ही इसको जो है कंडम कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 95 का है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रेक डिस्क, यानी कि ब्रेक डिस्क का जो डायमीटर होता है दोस्तों यह जो है 640 mm का होता है और इसकी जो विड्थ होती है 110 mm का होता है और 7 mm दोनों साइड से अगर खींच जाता है टोटल जो है, यानी कि इसमें 14 माइनस कर देंगे तो यानी कि 96 mm पे इसको क्या करेंगे कंडम कर देंगे, ठीक है। और दूसरे में जो फिंज लगे होते हैं, अगर 3 फिंज एक साथ टूट जाते हैं तो भी इसको क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। फिंज लगाने का मेन उद्देश्य है कि जब ब्रेकिंग होती है, क्योंकि ब्रेक जो पैड होता है इसमें ब्रेक डिस्क पे चिपक जाता है ब्रेकिंग के दौरान, तो उससे जो है फ्रिक्शनल लॉस होता है, तत्पश्चात जो है जो कोच है एलएचबी कोच है उसमें ब्रेकिंग हो जाती है। तो चूँकि दोस्तों से फ्रिक्शनल लॉस होता है तो उससे जो है हीट जनरेट होती है, तो उसको जो है कूलिंग के लिए जो है फिंज लगाए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है जो ये ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है जो ब्रेक डिस्क, तो उसका जो वेट है उसको भी रिड्यूस करने के लिए जो फिंज काम आता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों जो सही है 640 में, आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 96 का है हाउ मेनी हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, यानी कि हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एलएचबी कोचेज में कितने लगाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एलएचबी कोचेज यानी कि एक कोच में कितने लगाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं एक बोगी, यानी कि अगर हम एक बोगी देखेंगे तो प्रत्येक बोगी में जो है 4 जो है प्राइमरी डैम्पर लगाए जाते हैं, जिसको कि प्राइमरी डैम्पर लगाए जाते हैं। प्राइमरी डैम्पर कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है ना। सेकेंडरी डैम्पर जो है तो हैं दोस्तों, सेकेंडरी डैम्पर जो है 2 की संख्या में लगाए जाते हैं। एक जो है लेटर डैम्पर लगाया जाता है, ठीक है, और दोस्तों जो 2 है ये या डैम्पर लगाए जाते हैं। तो एक कोच में टोटल जो है इस तरीके से देखेंगे 4 2 6 2 8 है 9, यानी कि 9 डैम्पर एक कोच में लगाए जाते हैं, एक बोगी में लगाए जाते हैं। तो टोटल जो है 2 बोगी होता है एक कोच में, तो टोटल जो है 9 दूनी 18 जो है शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन जो है 97 का है अंडर इमरजेंसी एप्लीकेशन ब्रेक सिलेंडर प्रेशर फीलिंग फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm² शुड बी विथिन। तो दोस्तों इसमें ब्रेकिंग पूछ रहा है कि ब्रेकिंग की टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग होती है 3 से 5 सेकेंड में ब्रेक लग जाना चाहिए, यानी कि आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 98 का है द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन द इंजन एंड पावर कार इज नोन है। तो दोस्तों जो पावर कार और इंजन के बीच में जो एक डिवाइस लगाई जाती है, ठीक है ना, इसका मेन काम होता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है, ताकि ट्रेन का पार्टीशन न होने पाए।
तो इसको बोलते हैं वर्टिकल रिस्ट्रिक्टर, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करता है वर्टिकल मोशन जो है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है वो न लगे। जैसे कि दोस्तों लोग जानते हैं जो इंजन होता है उसमें जो सेंटर बफर कपलर होता है ई टाइप का होता है, और जो पावर कार होता है दोस्तों एलसीबी कोचेज में उसमें जो सीबीसी होती है वो एस टाइप कपलर होता है। क्योंकि दोस्तों जो एस टाइप का कपलर होता है, एस टाइप का जो सीबीसी कपलर होता है उसमें जो है एंटी क्लाइमिंग फीचर होता है, यानी कि उसमें विंग पॉकेट और गार्ड आर्म होता है, ठीक है ना। बट जो ई टाइप का सीबीसी प्रयोग लाया जाता है इंजन में उसमें जो है ऐसा फीचर नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि ई टाइप का जब उसमें लगाएंगे इसमें एस टाइप कपलर में, तो क्या होगा कि उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होने की वजह से टेन पार्टीशन हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है वर्टिकल रिस्ट्रिक्टर ये लगाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 99 करा है वियर द नक्कल टू बी चेक्ड विथ, यानी कि नक्कल का जो वियर किससे चेक किया जाता है दोस्तों। इसमें जो गेज नंबर जो होता है, जो गेज नंबर 3 है उससे जो है नक्कल का वियर चेक किया जाता है। आंसर इसका जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या जो 100 करा है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, तो दोस्तों जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है जिसको पीएच बोलते हैं, यह जो है चूँकि ये दोस्तों आईसीयू की बात हो रही है तो इन बाल में इसको जो है लगाया जाता है। आप देखेंगे तो इन बाल में जो है वो पीच लगाया जाता है, जहाँ से जब एसीपी कर देते हैं तो बीपी का प्रेशर जो है एग्जॉस्ट होता है, ठीक है ना, और कोच में जो है ब्रेकिंग लग जाती है। और वहीं से फिर दोस्तों देखेंगे तो एक जंजीर बनी रहती है, उस जंजीर को खींचेंगे नीचे डायरेक्शन में तो उससे रिसेट भी हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे हैंडल लगा रहता है खींचने के लिए। तो इसका दोस्तों होगा इंड बाल, यानी कि आंसर इसका जो है सी सही है। अब देखिए दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा के आए हैं, ठीक है। और ये जो है जो 10 क्वेश्चन राजभाषा के आते हैं ये कंपलसरी नहीं रहते हैं। अगर आप जो है टेक्निकल में 100 क्वेश्चन कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए हैं, अगर कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है तो आप राजभाषा में जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं राजभाषा के बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि सिंपल होते हैं। और लगभग इसमें दोस्तों लगभग 150-200 क्वेश्चन का एक सीरीज़ है, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको राजभाषा के मिल जाएंगे, आप जो है 10 में 10 इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों 101 क्वेश्चन का रहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) किससे संबंध है। तो दोस्तों जो धारा 3(3) है ये राजभाषा का, तो ये इससे संबंध है कि ये द्विभाषी से, यानी कि जो द्विभाषी होती है उससे संबंधित है। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 102 में करा है कि द्विभाषी प्रयोग में किस भाषा का प्रयोग पहले किया जाता है। तो दोस्तों द्विभाषा में सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता है वो हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 103 का रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि राजभाषा के आधार पर अरुणाचल प्रदेश जो है किस क्षेत्र में आता है। तो ये जो आता है सी रीजन में आता है, ठीक है, यानी कि ग क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन संख्या 104 में करा है धारा 3(3) के अधीन प्रयुक्त प्रपत्रों पर हिंदी प्रयोग का दायित्व किसका है। तो दोस्तों इसका जो दायित्व होता है ये होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 105 में करा है भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि है। तो दोस्तों जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है दोस्तों वो देवनागरी है। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 106 में करा है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जो संसदीय राजभाषा समिति में जो सदस्य होते हैं वो टोटल जो है 30 की संख्या में होते हैं, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा से दोस्तों जो होते हैं 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा जो है 20 सदस्य होते हैं, टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन संख्या 107 में करा है कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों जो राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया था ये 1967 को संशोधित किया गया। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 108 में करा है हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा दोस्तों 14 सितंबर 1949 को मिला, 14 सितंबर 1949 को मिला। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 109 में करा है रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, यानी कि आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 110 में करा है कि किस क्षेत्र के गंतव्य के पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ग और ख क्षेत्र, यानी ख और ग क्षेत्र के जो पास पीटीओ होते हैं उसको अंग्रेजी में भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना।
इस प्रकार दोस्तों 110 क्वेश्चन का ये जो है सीरीज जो है जो प्रीवियस ईयर साल पेपर के अंतर्गत चल रही है, तो इसका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर दोस्तों आप लोग इसका PDF लेना चाह रहे हैं तो फ्री ऑफ कास्ट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जो कि CNW टेक्निकल के नाम पे बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल है, जिसका जो दोस्तों इसी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो है लिंक दिया गया है, आप लोग जो है इससे जुड़ सकते हैं और जो है PDF को जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।